जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के जीवन में आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओके। देखो, आप काफी चीजों से तो निकलने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने तकलीफ दी थी ना, आप निकल नहीं पा रहे थे, स्टक थे, आपकी एनर्जी ना इस तरीके से मूव नहीं कर रही थी। लेकिन आज आप जब धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको एक चीज तो क्लैरिटी मिल रही है कि जिस एनर्जी में आप थे और अभी जिस एनर्जी में हो, दोनों में डिफरेंस है। जब दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं तो आप थैंक यू बोल रहे हैं कि चलो उस एनर्जी से निकल के मैं एक पॉजिटिव एनर्जी में आ गया जहां पे आप खुश हैं, ठीक है। आपके जीवन में इतना स्ट्रेस था कि हेल्थ इश्यूज हुए, कभी मेंटल इश्यूज, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कोई इश्यूज, कभी रिलेशन इश्यूज, मतलब कोई ना कोई इश्यूज तो आप झेल ही रहते हैं। फाइनली आपने एक्सेप्ट किया है चीजों को, राइट। और आपने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि अब आपने आगे बढ़ना ही सॉल्यूशन देखा है या समझा है, या आप पॉजिटिविटी में आए हैं, या किसी की गाइडेंस, किसी सलाह से, किसी के सपोर्ट से आप आगे बढ़े हैं एंड मूव ऑन हुए हैं। 100% मूव ऑन नहीं हुए हैं, बट काफी हद तक आप हो चुके हैं, ठीक है। कोई ना कोई फायदे के लिए आपके साथ वो रिश्ते में थे, ठीक है। शादी करना चाहते थे या रहना चाहते थे या रिलेशन में आना चाहिए, कोई ना कोई फायदा था, आपसे फायदा था तभी आपके साथ रिश्तों में थे एनी हाउ, ठीक है। जहां पे आपकी चीजें, इनकी चीजें आई आपके सामने बट लेट आई, ठीक है। आपके बहुत सारे हैप्पीनेस हेटर्स थे जो आपकी चीजों को, आपकी खुशियों को देख के नफरत करते थे, आप दोनों को हमेशा अलग करना चाहते थे या दुश्मनी निकालना चाहते थे, क्योंकि आप इतना खुश कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वो एकदम इंप्रेशन जमा के रखने की कोशिश करते थे और एक्ट करते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। नहीं, वो इनफैक्ट वो किसी के भी नहीं थे, वो अपने फैमिली में भी किसी के नहीं थे, ठीक है। एंड कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपको कॉपी भी करता था, ठीक है। कोई इंसान ऐसा भी है जो आपको कॉपी भी करता था, और वो कॉपी के दौरान वो इंसान कहीं पे भी स्टैंड भी नहीं कर पाता था, ठीक है। वो पर्सन कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाता था। एंड कॉपी भी इस तरीके थी कि वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू की बराबर वो कभी नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहनावे में एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन तरीका कहाँ से लाएंगे, वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इमेज कहाँ से लाएंगे, वो नहीं ला पाए, ठीक है। अब आपने काफी सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। आप ये लगा लो, आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, और जब से आप मूव ऑन करना शुरू किया आपके हेटर्स की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई, उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अब आप हर चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो सामने से आएंगे भी ना, आप रिजेक्ट करोगे, लीगल इश्यूज आपके क्लियर होंगे, और अगर आप पे झूठे चीजें लगाई गई थी तो ये भी क्लियर होगा, और उन आपकी आपको कहीं ना कहीं विन, जीत, विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, और जो झूठे केस में आपको फंसाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उनको सजा मिलेगी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें अब क्लियर होंगी, क्योंकि उनका बुरा वक्त आ गया है, आपका अब अच्छा वक्त आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आप क्लैरिटी पे आएंगे। बहुत झगड़ा किया आपने, बहुत झगड़े, बॉटम ऑफ द डेक था ये, बहुत झगड़े किए अपने आप को सफाई देने के चक्कर में, अपने आप को प्योरिटी के साथ रखने के चक्कर में, अपनी बातें रखने के चक्कर में आपने बहुत सफाइयां दी, लेकिन ये सफाइयां आप देने के चक्कर में अपने आप को भूल चुके थे, ठीक है। अपने आप को भूल चुके थे,
लेकिन अब आप बैलेंस्ड हो रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच से आपने डिसीजन लिया है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रगल किया आपने, बहुत सोचा, बहुत सोच विचार करने के बाद आपके हेटर्स के जीवन में चैलेंज आएगा, अब पलटवार होगा। अब वो सारे कर्मों का हिसाब होगा जो आपको पकड़ के बैठे हुए थे, आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, राइट, आपके पीठ पीछे गेम खेल रहे थे, बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग, यस, आपके ऊपर भरपूर कृपा हो रही है, सी, ठीक है। बैलेंसिंग अब आपके जीवन में आ रहा है मूव ऑन होने के बाद, ठीक है। आपका ऑरा बदल रहा है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो रही है। कोई आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा तो मुंह के बल वैसे ही गिरेगा। स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन के साथ साथ कोई करियर के लिए भी सोच रहे हैं, आगे सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, अपने बलबूते पे कुछ करने की भी सोच रहे हैं। आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, दूसरे साइकिल की तरफ आप बढ़ने के लिए अब तैयार हैं, ठीक है। अब तक आप तैयार नहीं थे, अब तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें अब आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। जो आपके हेटर्स जो भुगतने वाले हैं, सबसे पहले वो भुगतेंगे फाइनेंशियली, फिर दूसरी चीजों से भुगतेंगे रिलेशनशिप। जिस रिलेशनशिप में वो कांटे बने हुए थे, उनकी रियलिटी सामने आएगी, उनकी सच्चाई सामने आएगी। और जब उनकी सच्चाई सामने आएगी तो आप हैरान होंगे ये सोच के कि इन ये जो, फिर आपको ध्यान आएगा जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। फिर इनके बुरे करतूतें याद आएंगे, फिर बुरे करतूतों के साथ आपको चीजें आएंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। ये सारी चीजें ना आपको रिमाइंड होंगी जब आपको पता चलेगा, और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही आपको पता चलेगा। आप अपने हेटर्स की हालत देखो, ठीक है, कितने रिग्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, हर तरीके से इनका नाम खराब होगा, इनको कोई पूछेगा भी नहीं, इनको कोई भी नहीं पूछने वाला, कोई वैल्यू भी नहीं देने वाला, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। तो कर्मा आता है ना, तो इस तरीके से आता है कि ऊपर से नीचे तोड़ देता है इंसान को। अगर नहीं भी तोड़ा तो हेल्थ वाइज टूटेंगे, हेल्थ वाइज टूटेंगे, बट आप स्टेबिलिटी, ठीक है। आप निराश थे ना, आप विश कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, आपकी सुनी नहीं जा रही थी, सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में खालीपन था, अब स्टेबिलिटी आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, सी, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, विक्ट्री की तरफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़े। क्लियर? गाइडेंस निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, सिचुएशन विल इंप्रूव। ओके, आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी इंप्रूव होते हुए दिख रही है, यस। क्योंकि जब कर्मा आएगा तो इस तरीके से आएगा कि आपकी सिचुएशन को देखा जाएगा, आपकी सिचुएशन को परखा जाएगा, ठीक है। मेडिटेशंस करें मोर क्लैरिटी के लिए, ताकि आपकी पावर और इंक्रीज हो जाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपको कोई रुकावट करने की भी कोशिश करे तो आपकी एनर्जीज उनको वहीं पे ब्लॉकेजेस कर ले, एंड पॉजिटिविटी के बीच में ना आए। बहुत जल्दी सिचुएशन इंप्रूव होगी। कुछ भी करने से पहले अपनी इंट्यूशन की सुने, और एक बार नहीं, पहले 100 बार सलाह लें। जल्दीबाजी में मत लेना, नहीं तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, अभी चीजें नहीं होंगी। समय आपका फेवरेबल अब चला है, अब स्टार्ट हुआ है, तो जल्दीबाजी में कुछ मत करना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके फेवर में अब चीजें आ रही हैं, क्योंकि अब आप दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, राइट, एंड स्टेबिलिटी भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीस, शांति, ग्रोथ, सक्सेस जरूर आएगा, बट हैव पेशेंस। पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, उस पेशेंस में ही जादू है, राइट। अब देखेंगे आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। देखो, आप इंटेलिजेंट हैं, ब्रेव हैं, बिल्कुल। हेटर्स आपको पैसों से तोड़ना चाहते हैं, ये भी सच है, ठीक है। बट आपकी शक्तियां ईश्वर ने दे रखी हैं, ठीक है। आप उस शक्ति को पहचानो, आप अपने ऑरा को पहचानो। आप किसी भी समस्या से निकल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, और जो अट्रैक्ट है वो डेफिनेटली आपसे आके बात करेगा। बहुत डिले है अपनी मन की बात बताने में, लेकिन वो इंसान जरूर आपको बताएगा। कोई हिडन में आपको ऑब्जर्व करता है, क्रश है आपका, एंड डरता है वो पर्सन आपको अपनी मन की बात बताने से, बट आपको ऑब्जर्वेशन में बराबर रख रखा है, ठीक है। ये चीज भी मुझे दिख रही है। एंड अपने हेटर्स से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन हैं, ठीक है। आपको छेड़ेंगे तो आपके हेटर्स किस में जाएंगे? रिग्रेट में जाएंगे, परेशान में जाएंगे। इनको एक टाइम पे आके ये लगने लगेगा, भाई मैंने इसे क्यों छेड़ दिया, छेड़ के ही मैंने गलती कर दी,
तो ये चीज ना इनके साथ होगी ही होगी, आपको डरना नहीं है बस, ठीक है? आपको बढ़ना है, सब कुछ आएगा आपके जीवन में, सब कुछ आप पाओगे, ठीक है? आपके ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा है, इतनी कृपा है कि एक ना एक टाइम कर्मा जरूर आता है। किसी का कमेंट आता है, क्या मैम कर्मा सच में मिलता है? मिलता है। बोलना छोड़ दो आप, बोलना छोड़ दोगे, सोचना छोड़ दोगे, कर्मा जल्दी आएगा, नहीं तो उतना ही डिले होगा, ठीक है? इस चीज का खास ध्यान दो आप। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, डोंट बी डिसअपॉइंट विद एनीथिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।